हेलो स्टूडेंट्स, द साइंस मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। हम क्लास 12th की मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे। इस क्लास 12th की मैथमेटिक्स में हमने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया था, यानी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी शुरू की थी। और इस चैप्टर में हमने जो एक्सरसाइज 5.1 है उसको कंप्लीट कर रहे थे। उसमें देख रहे थे कि हमने 5.1 में जो बेसिक था उसको पढ़ लिया था और क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। और आज हम क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट करने वाले हैं और इसके आगे वाले क्वेश्चन भी करेंगे। ये वीडियो आप अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइए, इसे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी इस चैनल का फायदा दीजिए। थैंक यू। अब आगे चलते हैं। अपन देखो, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रूव दैट द फंक्शन f(x) is equal to x की पावर n is continuous at x is equal to n where n is positive integer। यानी यहाँ हमारे पास ध्यान रहे कि बोथ मीडियम रहेगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में रहेगा। तो मैंने यहाँ क्वेश्चंस को इंग्लिश में भी लिख दिया है, हिंदी में भी लिख दिया है। कई बार मैं इंग्लिश में बोल दूंगा, हिंदी में भी बोल दूंगा, लिख नहीं पाऊँ तो कोई बात नहीं, लेकिन देखते हैं एक बार। प्रूव दैट द फंक्शन f(x) is equal to x की पावर n है, वो कंटीन्यूअस है किस पे, x बराबर n पर। यानी एक फलन है f(x) बराबर x की पावर n और वो x बराबर n पर संतत है, ये हमें सिद्ध करना है। और जहां यहाँ जो भी n है, ये n क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, यानी पॉजिटिव इंटीजर नंबर है। मैंने ये बताया था लास्ट क्लास में, कोई भी फलन अगर संतत हो तो उसकी शर्त क्या होगी, फलन के संतत होने के साथ जिस पॉइंट पर हमें संततता निकालनी हो उस पॉइंट पर RHL यानी राइट हैंड लिमिट, LHL यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और जो दिया गया पॉइंट है उसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू, अगर ये तीनों इक्वल हैं तो आप ये कह सकते हैं कि दिया गया फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। यही हम आगे करने वाले हैं। तो देखो, इसमें भी हम यही करेंगे कि ये जो x बराबर n कोई पॉइंट था, इसका हम x बराबर n पर संततता चेक करते हैं। तो x बराबर n पर RHL, LHL और दिए गए पॉइंट पर यानी fn की वैल्यू निकालनी है। तो अब हम चलते हैं आगे और यहाँ देखते हैं कि पॉइंट n पर चेक करते हैं। हमारे पास जो f(x) है, f(x) इज इक्वल टू x की पावर n है और पॉइंट क्या है, x इज इक्वल टू n है। तो इसके लिए सबसे पहले हम RHL निकालेंगे। क्या निकालेंगे, RHL। RHL का मतलब x ग्रेटर देन n, यानी जहां बड़ा होगा उसी के लिए निकलेगा। इसके लिए फलन चूज करेंगे, के लिए फलन। अगर इसके लिए हम फलन देखते हैं तो देखो, यहाँ फंक्शन हमारे पास एक ही है तो इसको लिख देंगे f(x) इज इक्वल टू x की पावर n। यहाँ लिखेंगे लिमिट RHL इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू n और n के ऊपर पॉजिटिव साइन लगाएंगे जिससे हमें ये पता लग सके, ये जो छोटा सा जो पॉजिटिव साइन लगाते हैं ना, इसका अर्थ ये है कि ये RHL को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम चलते हैं, यहाँ f(x) का जो मान है वो रखते हैं और ये हमने f(x) रख लिया और लिमिट x टेंड्स टू n प्लस और f(x) की जगह x की पावर n आ जाएगा। यानी अब हम यहाँ f(x) की जगह x की पावर n f(x) का मान रखा है। तो अब हम देखते हैं कि x की जगह क्या रखेंगे, x की जगह रखते हैं a प्लस h। a का मतलब जो पॉइंट है, यानी हमारे पास n और ये h है, और h की जगह हम जो लिमिट लगाएंगे वो क्या होगी, h टेंड्स टू 0। यानी जो हमारे पास में RHL होगा वो क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। और यहाँ क्या आ जाएगा, x की जगह क्या पुट करेंगे, n प्लस का h, ये रख देंगे। और इसकी पावर n है तो यहाँ हम n रख देंगे ऊपर। तो इसका मतलब RHL क्या आ जाएगा, अब h की जगह हम 0 पुट करेंगे तो यह आ जाएगा n प्लस 0 और इसकी पावर n। यानी RHL का मान जो हमारे पास आया वो आया n की पावर n। इसी प्रकार अब हम LHL निकालते हैं। क्या निकालते हैं, LHL। तो LHL के लिए देखो इसमें रखते हैं हम x लेस देन n के लिए फलन, के लिए फलन। फंक्शन हमारे पास एक ही है तो यही आ जाएगा f(x) बराबर x की पावर n ही आ जाएगी। अब हम आगे देखो क्या करते हैं, यहाँ रखेंगे LHL और यहाँ रखते हैं लिमिट x टेंड्स टू n और इसके ऊपर माइनस का चिन्ह लगाएंगे। ये इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि ये LHL
एफ एक्स का मान x की पावर n। अब देखो इसमें x की जगह क्या रखते हैं, जब RHL निकालते हैं तब a प्लस एच, तो यहाँ a की जगह जो पॉइंट था वो n है तो n प्लस एच, और LHL में रखते हैं a माइनस एच, तो यहाँ क्या रखेंगे n माइनस एच, n माइनस एच, और s टेंस टू 0, ये लिमिट LHL इज इक्वल टू आ गया लिमिट s टेंस टू 0, और यहाँ रखेंगे n माइनस एच और इसकी पावर n। अब यहाँ हम रखते हैं s टेंस टू 0, तो अगर s की जगह 0 रखते हैं तो ये आ जाएगा n की पावर n, यानी s की जगह 0 रखते हैं n माइनस 0 यानी n, यानी n की पावर n। इसका मतलब ये हो गया कि LHL का मान हमारे पास आया n की पावर n, और RHL का मान जो आया था वो भी n की पावर n था। अब हम क्या निकालते हैं, x बराबर n पर f n, यानी fx का मान निकालते हैं तो क्या आ जाएगा n की पावर n आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू आपके पास f ऑफ n, तीनों मान क्या है बराबर हैं, तो आप क्या कहेंगे, अतः fx संतत होगा किस पर, x बराबर n पर। यही हमें सिद्ध करना था कि x बराबर n पर फंक्शन क्या है, fx x की पावर n संतत फलन है जहां n धनात्मक पूर्णांक है। मैं आशा करता हूं कि ये प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं आगे वाले प्रश्न पे। आप अपना जो कॉन्फिडेंस है उसको डाउन मत कीजिए, उसको आप इंक्रीज कीजिए, पढ़ने के लिए आप मोटिवेट हो और अच्छे से तैयारी करें ताकि आपको अच्छे अंक ला सके। देखो इस बार 30% सिलेबस रिमूव हो गया है, आप बहुत अच्छे अंक ला सकते हैं, आपकी परसेंटेज जो है वो बहुत हाई जा सकती है, आप मतलब हर सब्जेक्ट में अब 100 में से 100 ला सकते हैं। अपना कॉन्फिडेंस डाउन ना करें, तो इसलिए आप आगे पढ़ते रहें, क्योंकि देखो आप, ये बात ये है कि आप कितनी बार हारे हैं ये मायने नहीं रखता, क्योंकि आप जीतने के लिए ही पैदा हुए। दर्द गम डर जो भी है बस तेरे अंदर हैं, खुद के बनाए हुए पिंजरे से बाहर निकल कर देख, खुद के बनाए हुए पिंजरे से बाहर निकल कर देख, तू भी एक सिकंदर है, तू भी एक सिकंदर है। तो अपना कॉन्फिडेंस डाउन ना करें। अब हम देखते हैं, यहां देखो आगे वाला जो प्रश्न है हमारे पास में वो क्या होगा, जो क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसको चेक करते हैं। देखो जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो क्या है, वो भी सांख्यिकी से संबंधित है, क्योंकि जो 5.1 एक्सरसाइज है आपके पास वो पूरी एक्सरसाइज आपके कंटीन्यूअस फंक्शन यानी सांख्यिकी से रिलेटेड है। और इसमें हम देखते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 5, देखो क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है कि आपको ये बताना है, इज द फंक्शन f डिफाइंड बाई, जो फंक्शन है वो दिया है fx इज इक्वल टू x, और इफ x लेस देन इक्वल टू 1, और ये 5 इफ x ग्रेटर देन 1। इसको चेक करना है, बताना है आपको किस किस पे, ये कंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 1, इस पे बताना है आपको क्या, x बराबर सॉरी यहाँ 0 है, x बराबर 0 पे कंटिन्यूअस है, और आपको ये भी चेक करना है एट x इज इक्वल टू 1, और इसके आगे और है एट x इज इक्वल टू 2, इन पे चेक करना है। तो इस फंक्शन को चेक करते हैं। देखो अगर इस फंक्शन को चेक करते हैं तो आपको किस किस पे करना होगा, एक तो 0 पे चेक करना होगा, और एक x बराबर 1 पर, और एक x बराबर 2 पर। तो हम यहां देखते हैं, देखो x बराबर 0 पे चेक करने के लिए आपको fx सेलेक्ट करना पड़ेगा कि 0 के लिए fx क्या होगा, लेकिन यहां तो 0 लिखा हुआ ही नहीं है, लेकिन यहां एक कंडीशन लिखी हुई है कि x लेस देन इक्वल टू 1 हो, यानी x का मान 1 और 1 से कम हो, तो fx का मान क्या होगा, x होगा, fx का मान क्या होगा, x होगा। अगर x का मान 1 से बड़ा है तो इसका मान 5 होगा। तो अब हम 0 की बात करें तो 0 क्या है, 1 से छोटा है, इसका मतलब fx का मान क्या होगा, x होगा, fx का मान क्या होगा, x होगा। तो यहां देखो फॉर x इज इक्वल टू 0, fx इज इक्वल टू क्या आएगा,
x आ जाएगा। इसके लिए हम चेक करते हैं, पहली बात तो ये कि ये एल्जेब्राइक फंक्शन है तो ये कंटीन्यूअस होगा। क्या होगा? कंटीन्यूअस होगा, एक ही फंक्शन है। फिर भी हम निकाल लेते हैं, LHL निकालते हैं। LHL का मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 है, 0 के ऊपर माइनस का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ fx रखेंगे, fx की जगह x रखेंगे। मैं थोड़ा इसको शॉर्ट में कर रहा हूँ और लिमिट s टेंड्स टू 0 रख देंगे और यहाँ देखो x की जगह क्या रखेंगे? 0 माइनस का h रख देंगे। अब h की जगह 0 रखेंगे तो इसका मतलब 0। LHL का मान क्या है? 0। अब देखते हैं हम RHL। RHL इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x। क्यों? क्योंकि अगर x का मान 1 हो तो उन सभी बिंदुओं के लिए fx का मान x होगा, तो यहाँ RHL के लिए भी fx का मान क्या होगा? x ही होगा। तो यहाँ रखते हैं लिमिट s टेंड्स टू 0 और ये आ जाएगा 0 प्लस h और यहाँ h की जगह 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि RHL और LHL का मान क्या आ गया? ये आ गया। अच्छा, f0 का मान भी 0 ही आएगा। क्यों आएगा? fx का मान ये था तो यहाँ 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा। इसका मतलब क्या आ गया? RHL इज इक्वल टू LHL इज इक्वल टू f ऑफ 0। इसका मतलब fx जो है आपके पास क्या होगा? fx इज कॉन्टिन्यूअस x इज इक्वल टू 0, यानी x बराबर 0 पे फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। अब हम आगे बात करते हैं एट x इज इक्वल टू 1। अगर x बराबर 1 पे चेक करते हैं तो देखो यहां आपके पास दो फंक्शन है, fx बराबर 5 और fx बराबर x है। एक तो fx बराबर 5 है, एक fx बराबर x है। तो यहां लिखेंगे फॉर x इज इक्वल टू 1। नाउ RHL का मीनिंग ये हुआ कि x ग्रेटर देन 1 के लिए फलन। इसके लिए फलन देखो क्या आएगा? के लिए फलन fx बराबर क्या आ जाएगा? जब x का मान 1 से बड़ा हो, x का मान 1 से बड़ा कौन से में? इसमें। तो इसके लिए फंक्शन क्या आ जाएगा? fx बराबर 5 आ जाएगा, यही आएगा। अब देखो RHL निकालते हैं तो RHL इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 के ऊपर प्लस का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ क्या लिखेंगे? fx और यहाँ रखते हैं लिमिट, देखो x की जगह रखते हैं a प्लस h। a क्या है? 1 है और यहाँ s टेंड्स टू 0 लगाते हैं। लेकिन यहाँ जो fx का मान था, चलो हम पहले fx का मान रख लेते हैं, तो x टेंड्स टू 1 प्लस और fx का मान 5 आ गया। तो RHL का मान देखो, यहाँ रखेंगे लिमिट s टेंड्स टू 0 और यहाँ x की जगह हमें रखना होता है a प्लस h, लेकिन x पहले से है ही नहीं, इसका मतलब यहाँ 5 रख देंगे। अगर यहाँ 5 रखेंगे तो फिर h भी नहीं है तो फिर 5 भी आ जाएगा। इसका मतलब RHL का मान क्या आया हमारे पास में? RHL का जो मान आया है वो आया 5। अब LHL निकालेंगे। LHL इसके लिए फलन, के लिए फलन। LHL का मतलब ये हो गया कि x लेस देन 1, x लेस देन 1 के लिए फलन। पहले फलन देखते हैं के लिए फलन। जो देखो fx बराबर क्या आएगा? fx बराबर अगर हम फलन यूज करते हैं x लेस देन 1 के लिए तो fx बराबर x आएगा, तो यहाँ आ जाएगा x। इसका मतलब हम यहाँ LHL लिखेंगे, यानी LHL इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 और 1 के ऊपर माइनस का चिन्ह लगेंगे और यहाँ रख देंगे हम fx। आगे यहाँ लिखते हैं, देखो LHL इज इक्वल टू fx का मान रखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस और यहाँ fx का मान LHL के लिए क्या आएगा? x आएगा, यही लिखा हमने, यहाँ x रख दिया। तो अब x की जगह क्या पुट करेंगे हम? a माइनस h, यानी 1 माइनस का h और h टेंड्स टू 0। तो LHL क्या रहेगा? देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ रखेंगे 1 माइनस का h। अब h की जगह 0 रखते हैं तो LHL का मान क्या आ जाएगा? 1 माइनस 0, तो LHL यानी 1 आ गया। RHL का मान आपके पास 5 आएगा, LHL का मान क्या है? 1 आया है। इसका मतलब ये हो गया कि जो RHL है ना वो बराबर नहीं है, यानी नॉट इक्वल टू LHL। अगर ये दो इक्वल नहीं है तो फिर इसके ऊपर हमें मान निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 रखेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा। तो आप ये कह देंगे कि ये दोनों बराबर नहीं है, तो इसका मतलब fx संतत नहीं है।
एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 1, यानी x बराबर 1 पर संतत नहीं है। अब इसी प्रकार से मैं आपसे ये कहता हूं कि आप इसका x बराबर 2 पर इसकी सांतत्यता यानी इसकी कंटिन्यूटी है वो आप टेस्ट करके जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि किसको आई है किसको नहीं आई है, कि x बराबर 2 पे आपको इसकी कंटिन्यूटी आई है या नहीं आई है। अब हम चलते हैं, देखो ये प्रश्न का जो तरीका है सभी प्रश्न में ये सेम रहने वाला है ना। तो अब चलते हैं हम आगे वाले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 6 है, इसके पहले क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि सभी असांतत्य के बिंदु ज्ञात कीजिए, यानी असांतत्य के बिंदु ज्ञात करने का अर्थ ये हुआ कि ये जो फलन है किन किन बिंदुओं पे असंतत है, यानी संतत नहीं है, वो बिंदु निकालने हैं। एक खास तौर से एक बात है कि अगर कोई एल्जेब्राइक फंक्शन हो, यानी जैसे एक्स स्क्वायर हो, एक्स की पावर 3 हो, एक्स स्क्वायर हो, एक्स की पावर 5 प्लस से 2x हो, ऐसे कोई भी एल्जेब्राइक फंक्शन हो तो वो फंक्शन हमेशा संतत होता है। तो यहां हम चर्चा करने वाले हैं कि f जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 से 12 तक के जो भी प्रश्न हैं इनमें ये चेक करना है कि f के असांतत्य के बिंदु ज्ञात कीजिए। f के असांतत्य के सभी बिंदु ज्ञात कीजिए, जहां f हमारे पास जो परिभाषित है वो देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है एफ एक्स बराबर 2x प्लस 3 और यहाँ जो x है वो है लेस देन इक्वल टू 2 और यहाँ है 2x माइनस 3 और यहाँ लिख दिया मैंने x ग्रेटर देन 2। इसका मीनिंग ये है कि हमें यहाँ ये बताना है कि जो fx है ना वो किन किन बिंदुओं पर असंतत है, यानी संतत नहीं है। तो 2 के ऊपर तो हमें फंक्शन का जो मोड है वो दिया है कि 2 पे अगर 2 से लेस देन हो तो हमारे पास ये फंक्शन है, x की वैल्यू 2 से कम हो तो या 2 के बराबर हो तो 2x प्लस 3 है, और x का मान अगर 2 से बड़ा हो तो fx का मान होगा 2x माइनस का 3 होगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि हमें तो असांतत्य का बिंदु निकालना है, तो 2 से छोटे भी तो मान हो सकते हैं ना। अगर 2 से लेस देन जो मान होंगे उनके लिए क्या करना होगा, उन सभी के लिए यही फंक्शन होगा 2x प्लस 3। ये 2x प्लस 3 एक एल्जेब्राइक फंक्शन है जो कि हमेशा संतत होगा, ये हम शॉर्ट में बात कर सकते हैं, बल्कि हम इनको यानी प्रूफ भी करेंगे मैथमेटिकल रूप से कि क्वेश्चन में किस तरीके से करेंगे। सिर्फ पहले 2 पर हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इस प्रश्न को 2 पे चेक कर लेते हैं। फॉर यानी 2 के लिए मैं लिख लेता हूं यहां 2 पर फलन की सांतत्यता x बराबर 2 पर फलन की सांतत्यता। देखो सबसे पहले हम RHL की बात करेंगे, तो RHL के लिए यानी x ग्रेटर देन 2 के लिए फलन, इसके लिए पहले फलन लिखो क्या है। ऐसा चिन्ह कौन से में, ग्रेटर देन का, इसमें है कि 2x माइनस 3, ये कौन से में, नीचे वाले में है, यानी x ग्रेटर देन 2 के लिए है 2x माइनस 3, तो f x बराबर क्या आ जाएगा 2x माइनस का 3 आ जाएगा। अब देखो हम लिखते हैं यहाँ RHL इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 और 2 के ऊपर प्लस का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ fx रख देंगे तो 2x माइनस 3 यानी RHL। अब देखो इसमें x की जगह हम क्या रखेंगे, लिमिट s टेंड्स टू 0 और ये 2 और ये 2 प्लस का h और ये माइनस का 3 यानी a प्लस h रखते हैं। a क्या होती है, जो पॉइंट होता है, यानी 2 तो 2 प्लस h आ जाएगा यहाँ। अब h की जगह हम 0 रखते हैं तो 2 प्लस 0 और माइनस का 3, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 3 यानी 1, यानी RHL का जो मान आया हमारे पास में वो कितना आया, 1 आ गया। अब हम बात करते हैं किसकी, LHL की। LHL यानी x लेस देन 1 या 2 है, सॉरी पॉइंट 2 के लिए फलन,
बताओ क्या होगा। देखो x लेस देन 2 है, x लेस देन 2 इस कंडीशन में है, इसका मतलब fx का मान 2x प्लस 3 होगा, 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 होगा। अब हम LHL निकालते हैं। LHL इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 और 2 के ऊपर माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अगर 2 के ऊपर माइनस का चिन्ह लगाते हैं तो यहाँ fx का मान रखेंगे तो 2x प्लस 3 रख दिया fx का मान। fx क्या है हमारे पास 2x प्लस 3 है। अब देखो x की जगह हम यहाँ क्या पुट करेंगे, a माइनस एच यानी 2 माइनस का h और h टेंस टू 0। यहाँ हमने a प्लस h पुट किया तो ये LHL इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ जाएगा 2 माइनस का h और ये प्लस का 3। अगर हम LHL इसमें h टेंस टू 0 पुट करते हैं तो ये क्या आएगा 2 माइनस 0 और प्लस का 3। तो यहाँ देखो 4 और 3 कितना हो गया 7 आ गया। इसका मतलब RHL और LHL दोनों बराबर नहीं है, यानी RHL नॉट इक्वल टू LHL है ना, ये दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या कहेंगे, अतः x बराबर 2 पर फलन असंतत है। देखो एक बिंदु तो हमारे पास ये आ गया, ये पूछ रहा है कि असंतत है कि बिंदु ज्ञात कीजिए, तो x बराबर 2 पे फलन संतत नहीं है तो इसका मतलब x बराबर 2 एक तो असंतत का बिंदु आ गया। अब हम और भी बिंदु चेक करते हैं। दो कंडीशन हो सकती हैं, ये तो आपने पहले 2 पे चेक किया है। अब 2 से छोटे बिंदुओं के लिए माना पहले ही स्थिति ले लेते हैं हम कि केस फर्स्ट। देखो केस फर्स्ट में क्या लिखेंगे कि जो x है ना उसका मान क्या हो c है, कोई भी मान है, मान लो c मान लिया, और वो मान अगर 2 से छोटा है, क्या है c है वो लेस देन 2 है, यानी 2 से भी छोटा है, यानी 2 से छोटा हुआ तो भी उनके लिए क्या आएगा फंक्शन का मान 2x प्लस 3 आएगा। तो इसके लिए फंक्शन क्या आएगा, के लिए फलन क्या आएगा f(x) बराबर 2x प्लस 3 आएगा। इसके लिए RHL निकालते हैं। देखो यानी लिमिट x टेंस टू c और c के ऊपर प्लस का चिन्ह लगाएंगे अब, क्योंकि अब हमारे पास पॉइंट c है, c ऐसा पॉइंट है कि वो 2 से छोटा है। तो अब c के लिए निकालेंगे तो ये क्या जाएगा 2x प्लस 3 रखेंगे, यानी लिमिट s टेंस टू 0, x की जगह क्या रखेंगे c प्लस h, यानी 2 और ये c प्लस h और ये प्लस का 3। अगर इसको हल करते हैं हम तो हमारे पास RHL क्या आएगा, h की जगह 0 पुट करो तो ये तो 2c हो गया, ये प्लस 3, यानी आ जाएगा 2c प्लस का 3। तो RHL कितना आएगा 2c प्लस का 3 आएगा। अगर अब हम बात करते हैं केस सेकंड, सॉरी केस सेकंड नहीं, अभी LHL बाकी है, इसका LHL निकालते हैं। देखो LHL के लिए क्या होगा, यही फंक्शन होगा, तो LHL निकाल दे तो लिमिट x टेंस टू c और c के ऊपर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, और fx का मान यही है हमारे पास 2x प्लस 3, यानी लिमिट h टेंस टू 0 और ये 2c माइनस h रख देंगे और यहाँ प्लस का 3, यानी LHL बराबर हमारे पास जो आएगा वो ये आएगा 2c प्लस का 3, ये आएगा 2c प्लस का 3 आएगा। RHL में भी हमारे पास 2c प्लस 3 है। अब इसका मतलब ये दोनों बराबर हैं, तो अब c पर और निकाल लेते हैं, तो यही रख देता हूं मैं, तो c का मान जो आएगा वो आ जाएगा 2c प्लस का 3, क्योंकि हम x की जगह c पुट करने वाले, तो इसका मतलब RHL इज इक्वल टू LHL इज इक्वल टू f ऑफ c इज इक्वल टू f ऑफ c, ये तीनों क्या है इक्वल है। इसका मतलब आता है x बराबर c और c का मान लेस देन 2 है के लिए फलन संतत होगा। इसका अर्थ क्या हुआ पता है कि जो 2 से छोटे जो भी मान हैं उन सब के ऊपर fx हमेशा संतत होगा, 2 पे संतत नहीं है। अब हम वो बिंदु और निकाल लेते हैं कि 2 से बड़े भी तो मान हो सकते हैं ना, उनके ऊपर और चेक करते हैं, तो वो केस सेकंड बन जाएगा हमारे पास में। अब मैं इस साइड से थोड़ा मिटा देता हूं क्योंकि अपने पास जगह नहीं है इतनी। तो देखो अगर हम केस सेकंड की बात करें तो केस सेकंड क्या होगा, x बराबर c लेंगे, लेकिन वो c कैसा बिंदु होगा। देखो अगर हम यहां बात करते हैं केस
सेकंड की। केस सेकंड की बात करते हैं तो x बराबर हम लेंगे c पॉइंट, यहाँ हमने लेस देन के लिए लिए 2 से छोटे मानों के लिए। अब ऐसे पॉइंट जो 2 से बड़े हो उनके लिए, इनकी इसके लिए पहले तो फलन देखते हैं के लिए फलन कि x बराबर c है वो c 2 से भी बड़ा है, तो x का मान 2 से बड़ा हो इनके लिए कौन सा फंक्शन है 2x माइनस 3 के लिए फलन है 2x, fx बराबर 2x माइनस का 3। तो अगर fc निकाले तो ये कितना आ जाएगा 2c माइनस का 3 यानी 2c माइनस का 3 आ जाएगा। अब देखो अगर हम RHL निकालते हैं तो यह आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू c और इसके ऊपर प्लस का चिन्ह, और यहाँ fx का मान रखेंगे तो fx हमारे पास एक ही है 2x माइनस 3। अगर इसे और आगे लिखते हैं s टेंड्स टू 0 तो यह आ जाएगा 2c प्लस का h और माइनस का 3। अब h की जगह 0 पुट करते हैं तो ये कितना आ जाएगा 2c माइनस का 3, यानी RHL का जो मान आएगा वो क्या आ जाएगा 2c माइनस का 3 आ जाएगा। और अगर हम बात करते हैं LHL की तो LHL में क्या होगा देखो फंक्शन हमारे पास वही है, तो यानी लिमिट x टेंड्स टू c और c के ऊपर कौन सा चिन्ह लगेंगे माइनस का चिन्ह लगेंगे, और यहाँ हमारे पास है 2x माइनस 3 यानी लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये 2c प्लस का h और ये माइनस का 3। अब h की जगह 0 रखते हैं तो ये कितना आ जाएगा 2c माइनस का 3, ये किसका मान आ गया LHL का। और हमारे पास fc का मान 2c माइनस 3 था, इसका मतलब RHL इज इक्वल टू LHL इज इक्वल टू f ऑफ c। ये तीनों मान बराबर हैं किसके लिए जब c का मान 2 से छोटा हो, सॉरी 2 से बड़ा हो इसके लिए, यानी 2 से बड़े के लिए अलजेब्राइक फंक्शन। ये बात मैंने पहले ही बता दी थी आपको कि अलजेब्राइक फंक्शन हमेशा कंटीन्यूअस होगा अपने डोमेन में, यानी इसका मतलब x ग्रेटर देन 2 है तो इसका मतलब 2x माइनस 3 है, ये हमेशा क्या होगा कंटीन्यूअस होगा। आज जब x बराबर c है ये लेस देन 2 है इसके लिए भी फंक्शन क्या है कंटीन्यूअस है, यानी 2 से छोटे मानों के लिए भी फंक्शन संतत है, 2 से बड़े मानों के लिए भी फंक्शन संतत है, और x बराबर 2 पर संतत नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ कि इस फंक्शन का सिर्फ और सिर्फ x बराबर 2 एक ऐसा बिंदु है, ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर ये फंक्शन संतत नहीं है, यानी असंततता का बिंदु है, यानी डिसकंटिन्यूअस पॉइंट है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है देखो, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास में वो भी एक अच्छा क्वेश्चन है, असंततता के बिंदु निकालना है उसमें भी। तो उसके लिए हम देखते हैं fx बराबर है हमारे पास में मोड x प्लस 3, जो fx का मान है वो क्या है मोड x प्लस 3। क्वेश्चन नंबर 7 fx बराबर मोड x प्लस 3, और ये कब है जब x लेस देन इक्वल टू माइनस 3 हो, और माइनस 2x होगा फंक्शन का मान कब जब माइनस 3 से तो बड़ा हो x और 3 से छोटा हो, और x का मान 3 से बड़ा हो या 3 के बराबर हो तब फंक्शन क्या आएगा 6x प्लस का 2। ये है हमारे पास क्वेश्चन। इस प्रश्न के लिए असंततता के बिंदु हमें निकालने यानी डिसकंटिन्यूअस पॉइंट हमें निकालने हैं। वही बात x लेस देन माइनस 3 और x ग्रेटर देन माइनस 3 दिया, यानी एक तो हम माइनस 3 पे चेक कर सकते हैं, एक 3 पे चेक कर सकते हैं। अच्छा 3 से छोटे बिंदुओं के लिए ये फलन आ रहा है, मोड x हमेशा कंटीन्यूअस फंक्शन होता है, प्लस 3 करें तो ये भी हमेशा संतत होगा। अब बात करते हैं हम जो 3 से बड़े हैं उन सभी के लिए 6x प्लस 2 ये भी हमेशा संतत होगा। माइनस 3 और 3 के ऊपर हम चेक कर लेते हैं, तो सबसे पहले हम 3 पर चेक करते हैं। देखो x बराबर माइनस 3 के लिए ये देखते हैं, तो सबसे पहले RHL का मतलब x ग्रेटर देन माइनस 3 के लिए फलन, x का मान माइनस 3 से बड़ा हो ऐसा किस पॉइंट में इसमें है, तो इसके लिए जो फलन आएगा वो क्या आ जाएगा fx बराबर माइनस का 2x। अगर आप f माइनस 3 निकालें फलन का मान निकालें तो f माइनस 3 रखेंगे तो माइनस का 2 और ये माइनस का 3, यानी f माइनस 3 बराबर कितना आ जाएगा 6 आ गया। और अब हम निकालते हैं
आर एच एल, तो देखो आर एच एल क्या क्या आएगा, देखो आर एच एल की अगर बात करते हैं हम तो एफ एक्स बराबर माइनस का 2x था, तो देखो x बराबर -3 के लिए देखते हैं, ठीक है। x बराबर -3 के लिए अगर चेक करते हैं तो के लिए सामतत्यता, के लिए सामतत्यता, अगर हम सबसे पहले x बराबर -3 के लिए देखते हैं तो सबसे पहले आर एच एल निकाल लेते हैं। आर एच एल यानी x ग्रेटर देन -3 के लिए फलन लिखेंगे पहले। इसके लिए फलन क्या है हमारे पास में, एफ एक्स बराबर माइनस का 2x है। अब एफ एक्स बराबर -2x है क्योंकि यहाँ x ग्रेटर देन -3 है, तो यहाँ देखो x ग्रेटर देन -3 है, इसी के लिए हमें क्या लेना था, फलन लेना था, और ये क्या है माइनस का 2x है। अगर हम यहाँ आर एच एल लिखते हैं तो यहाँ रखेंगे लिमिट x टेंड्स टू -3 और इसके ऊपर प्लस का चिन्ह लगाएंगे और ये माइनस का 2x रख देंगे। तो यहाँ अब आगे और रखते हैं लिमिट s टेंड्स टू 0, ये माइनस का 2x की जगह क्या रखेंगे a प्लस एच, यानी -3 और प्लस का h। इसका मतलब आर एच एल का जो मान आएगा वो क्या आएगा, h की जगह 0 रखते हैं तो क्या आएगा माइनस का 2 और ये माइनस का 3, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि आर एच एल का मान जो है हमारे पास में क्या आ गया 6 आ गया, आर एच एल इज इक्वल टू 6 आ गया। अब हम एल एच एल भी निकालते हैं, एल एच एल, एल एच एल का मीनिंग x लेस देन -3 के लिए फलन, इसके लिए फलन क्या होगा एफ एक्स बराबर x लेस देन है -3 तो यह देगा मोड x प्लस का 3। अब देखो आगे हल करते हैं इसको, एल एच एल इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू -3, इसके ऊपर माइनस का चिन्ह लगेंगे और यहाँ फंक्शन रखेंगे मोड x प्लस का 3, x की जगह a माइनस एच यानी -3 माइनस एच और s टेंड्स टू 0, यानी एल एच एल इज इक्वल टू क्या आएगा लिमिट s टेंड्स टू 0 और यहाँ रखेंगे माइनस का 3 माइनस का h और प्लस का 3। अब h की जगह 0 रख लेते हैं तो एल एच एल इज इक्वल टू क्या देगा -3 -0 और ये प्लस का 3, तो इसका मतलब एल एच एल का जो मान आया ये -3 था तो मोड में था तो ये प्लस का हो गया, तो ये 3 और ये 3 ये कितना आ गया 6। ये आर एच एल का मान हमारे पास 6, एल एच एल का मान भी 6। अब x बराबर -3 पर मान, x बराबर -3 पर फलन का मान, तो पहले तो फलन देखो क्या आएगा, x इक्वल टू इसमें दिया है -3 के तो एफ एक्स क्या आएगा, एफ एक्स बराबर मोड x प्लस 3 होगा तो f -3 कितना होगा मोड ऑफ -3 प्लस का 3, तो f ऑफ -3 इज इक्वल टू 6 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि एल एच एल और आर एच एल और f ऑफ -3 तीनों का मान इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ अतः x बराबर 3 पर -3 पर फलन संतत होगा। हमें क्या निकालना था असंततता का बिंदु निकालना था, डिसकंटिन्यूअस पॉइंट निकालना था, जो कि -3 तो नहीं है ये हमें पता लग गया। अब हम 3 पर और चेक कर लेते हैं कि 3 पर चेक करते हैं तो हमारे पास में क्या आएगा, देखो अगर -3 पे चेक करते हैं तो देखो इसको मिटा देता हूं मैं, -3 पर तो नहीं है। अब 3 पे और चेक कर लेते हैं तो देखो x बराबर 3 के लिए अगर हम देखें तो हमारे पास में क्या आएगा, x बराबर 3 के लिए भी हमें वैसे ही सिमिलरली दो फंक्शन लेने होंगे और दोनों फंक्शन से हमें देखना होगा कि क्या फलन संतत है या नहीं है। तो अब हम लिखेंगे अब x बराबर 3 के लिए, x बराबर 3 के लिए अगर हम x बराबर 3 के लिए देखते हैं तो देखो क्या रखेंगे, सबसे पहले तो हम आर एच एल लिखेंगे, आर एच एल का मतलब ये हो गया x ग्रेटर देन 3 के लिए फलन, के लिए फलन। इसके लिए अगर फलन की बात करते हैं तो क्या आएगा ग्रेटर देन इसमें है तो यह रहेगा एफ एक्स बराबर 6x प्लस 2 आ जाएगा। इसका मतलब आर एच एल इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 और इसके ऊपर प्लस और ये 6x प्लस का 2। अगर यहाँ
लिमिट ऑपरेट करते हैं तो s टेंस टू 0 और यहाँ रखेंगे 6 और यहाँ 3 प्लस h और प्लस का 2। अब h की जगह 0 रखते हैं तो 6, 3 प्लस 0 और प्लस का 2, ये कितना हो जाएगा 18 प्लस 2 यानी 20। RHL का मान कितना आ गया हमारे पास में 20 आ गया। अब हम निकालते हैं क्या LHL। अगर LHL की बात करें तब क्या होगा, LHL का मीनिंग x लेस देन 3 के लिए फलन क्या आएगा, fx बराबर लेस देन 3 कौन से में, x लेस देन 3 इसमें तो माइनस का 2x आ जाएगा। और अगर अब हम बात करते हैं LHL इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3 और इसके ऊपर माइनस का चिन्ह और fx का मान माइनस का 2x। LHL इज इक्वल टू लिमिट s टेंस टू 0 और यहाँ रखेंगे माइनस का 2 और ये 3 माइनस का h। अब h की जगह हम 0 पुट करते हैं, अगर h की जगह 0 पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा माइनस का 2 और ये 3 माइनस 0 यानी ये माइनस का 6 आ गया। LHL का मान माइनस का 6, इसका मतलब क्या है कि RHL है ना वो बराबर नहीं है किसके, LHL के। इसका मतलब आप क्या कह सकते हैं कि x बराबर 3 पर fx क्या है, असंतत है यानी संतत नहीं है। हम क्या कह सकते हैं अतः x बराबर 3 पर fx संतत नहीं है यानी डिसकंटिन्यूअस है। तो इसका मतलब x बराबर 3 एक तो असांतत्यता का बिंदु आ गया, क्या आ गया x बराबर 3 असांतत्यता का बिंदु आ गया, डिसकंटिन्यूअस पॉइंट आ गया। अब हम देखते हैं आगे, आगे ये देखते हैं हम कि आपने -3 और 3 भी चेक किया है। बिंदु ऐसे भी हो सकते हैं कि जैसे देखो अपने पास ये है कि ये -3 यहाँ है और ये +3 यहाँ है। आपने 3 पे चेक किया फलन संतत था, सॉरी -3 पे चेक किया फलन संतत था। आपने 3 पे चेक किया तो आपको पता लगा कि ये असंतत है, तो एक बिंदु तो आपको ये मिल गया असांतत्यता का। अब बिंदु इधर भी हो सकते हैं ना, यानी -3 से छोटे भी हो सकते हैं, 3 से बड़े भी हो सकते हैं और -3 और 3 के बीच में भी हो सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ 3 स्थितियां बनने वाली हैं, यानी 3 केस बन सकते हैं हमारे पास में। और वो 3 केस क्या बनेंगे, देखो 3 केस हैं वो इस तरीके से बनेंगे। केस फर्स्ट कि जब c का मान x बराबर c है ना वो -3 से भी छोटा हो, x बराबर c है वो लेस देन हो -3 से भी छोटा होगा तो ये आएगा। इसका मतलब के लिए फलन, इसके लिए फलन की बात करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा fx बराबर मोड x प्लस का 3 और यहाँ हम fc निकाले तो ये आ जाएगा मोड c प्लस का 3 आ जाएगा, ठीक है ये आएगा। अब यहाँ हम RHL निकाल लेते हैं, अगर RHL निकालते हैं तो लिमिट यहाँ रख देते हैं s टेंस टू 0 और यहाँ x की जगह c प्लस h और प्लस का 3, अगर h की जगह 0 रखते हैं तो मोड c प्लस 3 आ जाएगा। और अगर हम LHL की बात करते हैं तो यहाँ रखेंगे लिमिट s टेंस टू 0 मोड c माइनस h और प्लस का 3 यानी यहाँ पर भी हम मोड c प्लस 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब FC, RHL और LHL तीनों का मान क्या है बराबर है, किस बिंदु के लिए, जब x बराबर c और c का मान -3 से छोटा है। तो इसका मतलब आप क्या कर सकते हैं कि RHL और LHL और f ऑफ c ये तीनों मान क्या है बराबर है, अतः x बराबर c और -3 से छोटा है c का मान के लिए फलन संतत है। यानी -3 से छोटे फलन है उनके लिए भी फलन क्या है संतत है, -3 से छोटे मान x के उनके लिए भी फलन क्या है संतत है। और अब हम देखते हैं केस सेकंड, केस सेकंड में क्या देखने वाले हैं कि x बराबर कोई पॉइंट है c और वो c 3 से बड़ा भी हो सकता है। तो पहले केस सेकंड में मैं लिख देता हूं केस सेकंड में कि x बराबर c है, वो c का मान क्या है -3 से तो बड़ा है और 3 से छोटा है, -3 से तो बड़ा हो 3 से छोटा हो, इसके बीच का जो भी मान होगा उसके लिए फंक्शन क्या होगा, देखो -3 से तो बड़ा है और 3 से छोटा है, इसके लिए fx का मान क्या होगा -2x होगा। के लिए फलन क्या आएगा
एफ एक्स बराबर माइनस का 2x। अगर अब हम एफ सी निकालें तो यहाँ माइनस का 2 रखेंगे और ये सी, तो ये माइनस का 2c आ जाएगा। अब हम चलते हैं आगे, देखो सामने देखो, अब देखते हैं, देखो आर एच एल, आर एच एल का मीनिंग यानी लिमिट एफ टेंड्स टू 0, और जो एफ एक्स है ना उसमें रखेंगे माइनस का 2 और यहाँ रख देंगे सी प्लस का एच, क्या रखेंगे सी प्लस एच। अब एच की जगह 0 रखते हैं तो माइनस का 2c आएगा। और अगर एल एच एल की बात करते हैं हम तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 और ये माइनस का 2 और इस सी माइनस का एच आ जाएगा, तो ये भी माइनस का 2c आ जाएगा। इसका मतलब आता है x बराबर c माइनस 3 से तो बड़ा है और 3 से छोटा है के लिए b फलन क्या है, संतत है। अब हम चलते हैं आगे केस नंबर थर्ड में। जो केस थर्ड होगा वो क्या है, देखो हमने क्या क्या कर लिया, x लेस देन माइनस 3 जो भी पॉइंट होंगे यानी माइनस 3 से छोटे जो भी बिंदु होंगे उनके ऊपर फलन को चेक किया तो वो हमेशा संतत आ रहा है। माइनस 3 से 3 के बीच में चेक किया तो भी फलन संतत है। और 6x प्लस 2 बराबर ये ग्रेटर देन 3 है, यानी अब 3 से बड़े मानों के लिए चेक करने वाले हैं। केस नंबर थर्ड देखो क्या हुआ कि जब x बराबर c कोई बिंदु लें और वो जो बिंदु है ना वो 3 से बड़ा हो, उन मानों के लिए हम फलन को चेक करेंगे। केस थर्ड यानी x ग्रेटर देन x इक्वल टू c और ये ग्रेटर देन हो किससे 3 के लिए फलन। इसके लिए फलन क्या होगा, इसके लिए फलन यही होगा, क्या होगा एफ एक्स बराबर 6x प्लस का 2, अगर एफ सी निकाले यहाँ तो 6c प्लस का 2 आ जाएगा। अगर यहाँ हम आर एच एल की बात करते हैं, क्या बात करते हैं, आर एच एल की बात करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, देखो आर एच एल अगर देखते हैं तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 और ये 6 और यहाँ रख देंगे हम c प्लस का h और ये प्लस का 2। अब h की जगह 0 रखो तो 6c प्लस का 2 आ जाएगा। और LHL की बात करते हैं तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 6 और ये c माइनस h और ये प्लस का 2। अब h की जगह 0 रखो तो 6c प्लस का 2। इसका मतलब आपके पास RHL और LHL और f ऑफ c ये तीनों का मान बराबर आया है। इसका मतलब आता है x बराबर माइनस 3 सॉरी x बराबर c ग्रेटर देन 3 के लिए, यानी जो x बराबर c पॉइंट लिया है वो 3 से बड़ा है, इन मानों के लिए फलन क्या आ गया, के लिए फलन संतत है, के लिए फलन क्या है, संतत है। देखो हमने ये बात प्रूफ की है कि ये हमारे पास कोई संख्या रेखा है, इसके ऊपर यहाँ माइनस 3 है और यहाँ प्लस का 3 है। हमने ये कहा है कि माइनस 3 से छोटे जो भी मान होंगे उनके ऊपर भी फलन क्या होगा, संतत होगा। अभी हमने ये मान केस फर्स्ट में निकाला। अब इसके बाद में हमने ये निकाला है कि जो माइनस 3 से जो प्लस 3 के बीच में मान है उनके ऊपर भी फलन संतत है, और 3 से जो बड़े मान है इनके ऊपर भी फलन संतत है। और माइनस 3 पे आपने चेक किया है तो माइनस 3 पे भी आपने ये बताया कि फलन का मान क्या होगा, संतत होगा। x बराबर जो 3 है इसके ऊपर फलन का मान संतत है, नहीं आया था। जहां RHL का मान आपके पास 20 आया था और LHL का मान माइनस का 6 आया था। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, अतः प्लस का 6 आया था, हाँ, तो LHL हम क्या कह सकते हैं, अतः फलन fx बराबर या फलन fx का केवल x बराबर 3 ही असांतत्य का बिंदु होगा। कौन सा बिंदु होगा, असांतत्य का बिंदु होगा। इसका मतलब समझ में आया कि हमें क्या क्या निकालना होता है। जब भी हम फलन के असांतत्य के बिंदु निकालेंगे तो पूरी संख्या रेखा को देखेंगे, उससे जो पॉइंट दिया गया है उससे कम मानों के लिए भी और उससे बड़े मानों के लिए भी हम चेक करेंगे। उस मान को हम एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं, जैसे हमने यहाँ सी माना है और फिर उसका सॉल्यूशन किया है, आप भी ऐसा कुछ भी मान सकते हैं। अब हम चलते हैं, देखो आगे वाले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर जो 8 है ना वो भी इसी तरीके का क्वेश्चन है, तो चलो उसको देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 भी मोड का क्वेश्चन है, तो देखो आगे वाला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। आप पढ़ाई के लिए अपने हर संभव प्रयास को जरूर से जरूर प्रयास करें, यानी कोशिश करें। पढ़ाई जरूरी है,
अब हम देखते हैं यहाँ क्वेश्चन नंबर जो 8 है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो है एफ एक्स बराबर मोड एक्स अपॉन एक्स। ये तो कब होगा, जब x नॉट इक्वल टू 0 है, और एफ एक्स का मान 0 है कब, जब x इज इक्वल टू 0 है। इसको चेक करना है। अच्छा, सिमिलरली क्वेश्चन और हैं, चलो मैं देखता हूं, पहले इसको चेक करते हैं। ये कह रहा है कि x का मान 0 नहीं है। अगर 0 नहीं है तो इसका मतलब ये 0 से बड़ा है या फिर 0 से छोटा है। इसका मतलब हम चेक करते हैं। देखो, अगर हम बात करें इसकी, पहले 0 पर ही चेक कर लेते हैं। अगर x बराबर 0 पर बात करें तो x बराबर 0 पर सबसे पहले लिखेंगे हम RHL। RHL का मतलब क्या हुआ, x ग्रेटर देन 0 के लिए फलन। अगर इसके लिए फलन की बात करते हैं, x ग्रेटर देन 0 के लिए फलन की बात करते हैं, अगर x का मान 0 से बड़ा है यानी नॉट इक्वल टू, इसका मतलब ये बड़ा भी हो सकता है या छोटा भी हो सकता है। दोनों स्थितियों में यही फंक्शन काम में आने वाला है। तो एफ एक्स बराबर क्या आ जाएगा, मोड एक्स अपॉन एक्स आ गया। अब यहां हम रखते हैं, देखो RHL बराबर लिमिट x टेंस टू 0 और ये प्लस, और यहां हम क्या रखने वाले हैं, f ऑफ x, और f ऑफ x का मान लिमिट x टेंस टू 0 प्लस और एफ एक्स का मान मोड x अपॉन x रखेंगे। अब देखो x की जगह हम क्या पुट करते हैं, a प्लस h RHL के लिए, तो यहाँ 0 प्लस h रखेंगे और s टेंस टू 0 रखेंगे। तो यहाँ रखते हैं, देखो RHL इज इक्वल टू लिमिट s टेंस टू 0 और मोड ऑफ 0 प्लस का h, और नीचे क्या आ गया, h आ गया। अगर यहाँ 0 प्लस h लिखते हैं तो ये h बाई h आ गया, यानी 1 आ गया इसका मान। अगर हम LHL का मान ज्ञात करते हैं तो क्या आएगा, LHL के लिए भी यही फंक्शन काम आएगा। पहले इसके लिए फलन लिख लेते हैं, के लिए फलन एफ एक्स बराबर मोड एक्स अपॉन एक्स, यानी इसका मतलब ये हुआ LHL इज इक्वल टू लिमिट s टेंस टू 0 और यहाँ रखेंगे मोड एक्स अपॉन एक्स रखेंगे, ये रखेंगे। अब सॉरी, यहाँ x रखेंगे, x टेंस टू, और इसके ऊपर माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब देखो लिमिट s टेंस टू 0 और यहाँ रखेंगे 0 माइनस का h और यहाँ रखेंगे 0 माइनस का h। तो ऊपर वाला जो 0 माइनस h था उसकी जगह तो आ जाएगा क्या, लिमिट s टेंस टू 0, ऊपर तो आ गया h और नीचे माइनस का h, तो इसका मान क्या आ गया, माइनस का 1 आ गया। इसका मतलब आप क्या कह सकते हैं कि जो RHL है ना वो इक्वल नहीं है इसके LHL के। अतः x बराबर 0 पर फलन क्या होगा, असंतत होगा। तो इसका मतलब असंततता का बिंदु कौन सा आ गया, 0 आ गया। क्योंकि ये LHL और RHL ही बराबर नहीं आए तो आप ये कह सकते हैं कि ये फलन क्या होगा, असंतत होगा। अब देखो 0 पर असंतत है, 0 से बड़े और छोटे मानों के लिए, बड़े के लिए भी ये काम आएगा, छोटे के लिए भी यही काम आएगा, यानी कि फर्स्ट और सेकंड इसी से बनेंगे, उनके लिए फलन हमेशा क्या होगा, संतत होगा। इसका मतलब x बराबर 0 ही इसका क्या होगा, असंततता का बिंदु होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर, इसके आगे वाले जो हैं वो मैं बताता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर जो 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 में देखो एफ एक्स बराबर एक्स अपॉन मोड एक्स है, और यहां लिखा हुआ है कि x लेस देन 0, और यहाँ -1 लिखा हुआ है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और जो क्वेश्चन नंबर, देखो क्वेश्चन नंबर 9 है ना, ये क्वेश्चन नंबर 9 देखो ये आप कर सकते हैं सेम क्वेश्चन नंबर 8 की तरह है। यहाँ हमारे पास लिमिट तो क्या है, 0 है, लेस देन यानी लेस देन का मतलब LHL के लिए फंक्शन x अपॉन मोड x काम में लेना है, और x ग्रेटर देन के लिए -1 काम में लेना है, और 0 के लिए भी ये -1 काम में लेना है। सेम इसकी तरह का प्रोसेस है, वो भी आप कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 10 और 11 12 तक आप कर सकते हैं इजीली। अगर क्वेश्चन नंबर 10 देखें तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास में एफ एक्स बराबर x प्लस 1 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और ये है x स्क्वायर प्लस का 1 और ये है x लेस देन 1।
ये भी आप सिमिलरली इसी तरीके का है, यानी इसमें भी आप ये निकाल सकते हैं LHL RHL और दिए गए पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू। और अगर अब हम बात करते हैं यहाँ क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसमें देखो, क्वेश्चन नंबर 10 में अगर 1 पे चेक करते हैं तो लेस देन 1 के लिए तो यह आ जाएगा LHL के लिए x स्क्वायर प्लस का 1 आ जाएगा, RHL के लिए x प्लस 1 आ जाएगा। तो 1 पे तो आप आसानी से चेक कर लेंगे। अगर x बराबर c कोई पॉइंट लें और वो c का मान 1 से छोटा हो तो उन सब के लिए भी x स्क्वायर प्लस 1 आएगा, जो हमेशा संतत होगा, अलजेब्राइक मान है। और x का मान अगर 1 से बड़ा हो, यानी c का मान जो 1 से बड़ा हो x प्लस 1 आएगा, ये भी अलजेब्राइक फंक्शन है, तो ये भी हमेशा क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो ऊपर वाले जो भी क्वेश्चन के उन सब की प्रोसेस की सहायता से आप क्वेश्चन नंबर 9 और 10 निकाल सकते हैं। सिमिलरली आप क्वेश्चन नंबर 11 और 12 तक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस का 3 और x लेस देन इक्वल टू 2 और यहाँ लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स ग्रेटर देन 2। और क्वेश्चन नंबर जो 12 है हमारे पास में वो है fx इज इक्वल टू एक्स की पावर 10 माइनस का 1 और ये है एक्स स्क्वायर और यहाँ है x लेस देन इक्वल टू 1 और यहाँ है x ग्रेटर देन 1, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर भी आप सिमिलरली ये तीनों क्वेश्चन एक ही प्रॉपर्टी से, यानी ये दो पर जो भी पढ़ के आए हैं LHL RHL और केस फर्स्ट सेकंड ये थर्ड ये बनाना। तो यहाँ देखो अगर 2 पे बात करते हैं तो दो पे आप RHL इससे निकालेंगे, LHL इससे निकालेंगे, 2 पे फंक्शन का मान इससे निकालेंगे। 2 से छोटे सभी बिंदुओं के लिए ये फंक्शन लेके x बराबर c लेंगे, जो 2 से छोटा होगा उन सब के लिए x क्यूब माइनस 3 लेके हम निकालेंगे केस फर्स्ट। और x बराबर c पॉइंट लें जो कि 2 से बड़ा हो तो उसके लिए x स्क्वायर प्लस का 1 फंक्शन लेंगे और उसके लिए अगर आप fx का संततता चेक करना चाहें तो ये पॉइंट लेंगे, जो दोनों कंडीशन में फंक्शन संतत आएगा, क्योंकि अलजेब्राइक फंक्शन होता है वो ऑलवेज कंटीन्यूअस होता है, तो इसका मतलब ये कंटीन्यूअस होगा, सिर्फ आपको 2 पर ही चेक करना है। और यहाँ x बराबर 1 पे चेक करना है। यहाँ तक विद्यार्थी आप स्वयं करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहे तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर लिख के भेजें, तो हम आपको जरूर से जरूर बताएंगे। और दूसरी बात ये कि आपको कौन सी एक्सरसाइज की रिक्वायरमेंट है, आप हमारे बारे में जो भी कोई फीडबैक है वो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। थैंक यू।